उत्तर प्रदेश में अपराधियों के ठिकानों पर चलने वाला बुलडोजर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भी चलता नजर आया। दरअसल अंकिता भंडारी के हत्यारों का रिजॉर्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ढा दिया गया है। दरअसल चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि आखिर भाजपा की उत्तराखंड में सरकार है और किस तरह से भाजपा के मुख्यमंत्री ने मंत्री स्तर के एक व्यक्ति के हत्यारे बेटे के रिजॉर्ट को ढा दिया। पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर चलता हुआ बुलडोजर पूरी दुनिया ने देखा। दरअसल ये बुलडोजर सोशल मीडिया की वो ताकत है जिसके कारण निर्भया के हत्यारों को फांसी की सजा हुई और अब ये बुलडोजर भाजपा के मुख्यमंत्री अपने ही नेता और पूर्व मंत्री के ठिकानों पर चलवा रहे हैं। जैसा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाने के मामले में अपनों को भी नहीं बख्श रहे हैं और अब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की अंकिता भंडारी के हत्यारों को भी अगर सही सजा मिलने जा रही है या वो गिरफ्तार हुए हैं, उनके रिजॉर्ट्स पर बुलडोजर चला है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया में एक अच्छी कैंपेनिंग हुई थी, लोगों ने एक बढ़िया पहल की थी। शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है कि 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि क्योंकि वो जिस रिजॉर्ट्स में रिसेप्शनिस्ट थी वहाँ अनैतिक गतिविधियों का वह खुलासा करना चाहती थी। इस बात की उसने धमकी दी थी और आरोपियों ने इसी बात पर उसकी हत्या कर दी। अंकिता भंडारी की हत्या से नाराज लोगों ने रिजॉर्ट के पास बने हत्यारे पुलकित आर्य की फैक्ट्री को भी आग लगा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसके दो साथी अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी जब गिरफ्तार किया तब पब्लिक ने उनकी जोरदार पिटाई कर दी। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य किस हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक रखता था उसे भी आपको जानना समझना जरूरी है। दरअसल हत्यारे पुलकित के पिता विनोद आर्य भाजपा के नेता हैं और उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और यूपी के सह प्रभारी भी हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनके भाई अंकित आर्य उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष हैं और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। यही वजह है कि पूरे मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने हत्यारे को सजा दिलाने का बीड़ा उठाया है। साफ तौर पर ऐलान किया है कि आरोपी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और इसका असर भी शुरुआत में होता दिख रहा है। मृतक अंकिता भंडारी 18-19 सितंबर की दरमियानी रात गायब थी। उनके पिता ने रिजॉर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोशल मीडिया पर भी तलाश के लिए कैंपेन चलाया गया। पुलिस ने शक के आधार पर पुलकित से पूछताछ की। आरोपियों ने अंकिता को गंगा जी में धकेल देने की बात कबूल की। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास एक नहर से बरामद कर लिया। आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में पुलिस को बताया कि 17 सितंबर की रात 8 बजे पुलकित आर्य, उसके रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश गई थी। वापस आते समय तीनों आरोपी चिल्ला रोड के किनारे शराब पीने के लिए रुके। अंकिता उनके ड्रिंक खत्म होने का इंतजार कर रही थी। शराब पीने के बाद तीनों लड़के झगड़ने लगे। इस बीच अंकिता ने पुलकित के रिजॉर्ट में अनैतिक गतिविधियों के चलने का विरोध किया, जबकि तीनों आरोपी अंकिता को अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने का दबाव बना रहे थे, जबकि अंकिता सारा भेद खोल देने की धमकी दे रही थी। इसके बाद पुलकित और उसके साथियों ने अंकिता को नहर में धकेल दिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जन आक्रोश का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पुलिस जब इन हत्यारों को बैराज पुल के आगे कोडिया लेके आई थी तब सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया और तीनों को गाड़ी से उतारकर जमकर पीटा। फिलहाल हत्यारे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर हैं। आप ऐसी घटना से अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि सोशल मीडिया नहीं होता और यदि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस घटना में खुद होकर अपराधियों के लिए निर्देश नहीं देते तब क्या ऐसे रसूखदार और पावरफुल लोग पकड़े जाते। आज भी हमारे समाज में ऐसे ही सफेद पोश छुट्टा घूम रहे हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि सिस्टम अपना काम ईमानदारी से करे और जनता भी आरोपियों के विरुद्ध अपनी आवाज मुखरित करे। जन भावना से जुड़ी ऐसी ही आवाज को बुलंदी देने के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।